हेलो, मैं अतिन सिंह टीओ ईडी सिम्बोसिस ITI के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं परिचय इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंस्ट्रूमेंट में पेंसिल पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए। आज पढ़ेंगे अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए मुलायम और उपचारित लकड़ी की पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मुलायम मतलब सॉफ्ट उपचारित ट्रीटमेंट की हुई लकड़ी होनी चाहिए। इनको पट्टी लैमिनेट करके इनको बनाया जाता है, जिनकी मोटाई सामान्यतः 25 mm होनी चाहिए, जो कि बिना गांठ, उसमें गांठ भी नहीं होनी चाहिए, विकृति रहित होनी चाहिए। अपन लकड़ी में जो लकड़ी का यूज किया जाता है, मेसोनाइट लकड़ी हो सकती है, योग की लकड़ी हो सकती है। इसने यहाँ लिखा है, इसमें पट्टियों को लैमिनेट करके दो बैटनों को खांचेदार जॉइंट में पेच द्वारा लगाया जाता है। पेच द्वारा मतलब टाइट कर देते हैं, इससे पट्टियाँ क्या उधर उधर भागे नहीं, जो वातावरण में आर्द्रता के कारण पट्टियों में विस्तार और सिकुड़न से होने वाली विकृति से बचाती है, इसलिए टाइट कर देती हैं। जब एटमोसफियर चेंज होता है तो कई चेंजेस होते हैं लकड़ी में, अगर उसको टाइट नहीं करेंगे, बढ़िया कसेंगे नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जिससे अपन ड्राइंग पेपर को उसमें आसानी से लगा नहीं सकेंगे, ना ही ड्राइंग बना सकते। छोटे किनारे की बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, एक सीधी कठोर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे एवोनी कहते हैं। एवोनी एज को वर्किंग एज भी कहते हैं अपन। जैसे इस क्यों लगाते हैं, जिस पर क्या करता है, T² का स्ट्रॉन्ग गति करता है। जब T² अपन इस पर फिट करेंगे तो उसका जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको स्थान देने के लिए लगाया जाता है। इस बोर्ड से लगभग 4 से 5 mm बाहर की तरफ रखा जाता है, बाहर की तरफ निकाल के रखते हैं। इसे बोर्ड से 4 से 5 mm कम से कम होना चाहिए। और देखते हैं बोर्ड का आगे ड्राइंग। देखो ये ड्राइंग बोर्ड दिखाया गया है। अपन को देखना है कि ड्राइंग बोर्ड अपना सही है या खराब है, तो इसमें प्रकाश डाल के देखते हैं। अगर प्रकाश नीचे नहीं दिखाई नहीं दे रहा है अपन को, तो मानेंगे ये सतह अपनी समतल है। देखो सारा दिखाया गया है, ये बैटन, स्टेप्स, बॉटम और ये पे एवोनी वर्किंग एज। अपन को देखना है कि ये बोर्ड बिल्कुल समतल है, तो उसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, इसमें अपन क्या है, प्रकाश ऊपर से डालते हैं। अगर नीचे देखते हैं, अगर प्रकाश आर पार आ रहा है तो देखेंगे दिखाई दे रहा है, तो समझेंगे इसकी सतह क्या है, समतल नहीं है। अब प्रकाश की किरण बिल्कुल भी आर पार अपन को नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो समझेंगे इसकी सतह का एकदम समतल है। ऐसे बताया था मैंने, पट्टियाँ, स्ट्रिप मेसोनाइट की हो सकती हैं, योग की हो सकती हैं, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। उनको क्या लेमिनेट कर करके आपस में जोड़ के बनाया दिया जाता है, आपस में कलेक्ट कर लेते हैं एकदम समतल। उसके बाद ये बैटन के द्वारा, पेज द्वारा कस दिया जाता है। ये कस दिया पेज द्वारा, पेज लगे अंदर एक होल से। इसलिए क्यों कसा जाता है, क्योंकि जब मौसम में कुछ चेंजेस होते हैं, आज तब नमी के कारण क्या होती है, इसमें सिकुड़न वगैरह आ जाएगी लकड़ी में। सिकुड़न वगैरह आ जाएगी तो क्या है, बोर्ड में जो समतल फ्लैटनेस होगी वो इसकी चली जाएगी। इसलिए बैटन द्वारा इसको पेज द्वारा कस दिया जाता है कि एक सा बना रहे। यहाँ बताया था पहले मैंने, एवोनी एज या वर्किंग एज, ये इसको क्या बोलते हैं, एवोनी एज या वर्किंग एज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपना जो T² होता है उसका स्ट्रॉन्ग इस पर गति करता है। इस पर T² आगे जो हेड होता है उसका इसमें फंस जाता है और आसानी से अपन को लाइन खींचने में उसका उपयोग करते हैं। इस बोर्ड को अपन स्टैंड पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, उसकी आप सुविधा अनुसार इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जल्दी ये अपना जो ड्राइंग बोर्ड होता है, बोर्ड पर 20 डिग्री पर इसे सेट किया जाता है। चलो आगे देखते हैं अगला स्टेप। अब देखते हैं साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, मतलब कौन कौन से साइज में अपने ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल होते हैं। ये अपन को साइज दिया गया है ड्राइंग बोर्ड का। नंबर 1 D0, जय नेशन का दे दिया है, D0 से डिनोट किया है। इसका साइज क्या है, 1500 × 1000 × 25 mm। जो ड्राइंग बोर्ड की साइज होती है किस में होती है, mm में होती है। सेकंड नंबर D
D1 दिया है, इसकी साइज क्या है 1000 इंटू 700 इंटू 25, सारी किस्में ये mm में है। तीसरा D2 दिया है 700 इंटू 500 इंटू 15 mm में। फोर्थ नंबर D3 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। ये सारे क्या है ड्राइंग बोर्ड के साइज होते हैं। ये अपन कौन सा साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है, और याद रखना है, देखो चेंजेस हो रही है डायमेंशन में, 1500 1000 यहाँ 25, दो में क्या है, 25 25 है, इन दो में क्या है 15 15 पीछे। इसका देखो चेंज हुआ है, 1000 यहाँ आगे आ गया है, तो सेकंड नंबर पर 700, फिर डायमेंशन उठ के आगे आ गई है, फिर एक कम हुआ है 500 फिर आगे आ गया है, फिर वाला डायमेंशन 350। यानी ध्यान रखने के लिए चेंजेस हुआ है, तो उसको अपन याद आसानी से याद रख सकते हैं। पीछे वाली डायमेंशन याद कर सकते हैं, उसके बाद ये आगे वाली डायमेंशन अपन को याद रखना है, तो आसानी से याद बना रहेगा। ये छोटा होता है, देखो सबसे छोटा यही है, इसमें इसकी डायमेंशन छोटी है, सबसे साइज है फुल साइज है, सबसे बड़ा साइज इसका ये है। टी स्क्वायर का जिक्र पहले भी किया जब हमने ड्राइंग बोर्ड पढ़ा था, जब टी स्क्वायर का थोड़ा जिक्र हुआ था। आगे देखते हैं टी स्क्वायर होता क्या है। यह सामान्यतः शीशम जैसी कठोर लकड़ी का बना होता है। इसके दो मुख्य भाग स्टॉक तथा ब्लेड होते हैं। इन्हें एक दूसरे के समकोण पर रखकर पेचों की सहायता से दृढ़तापूर्वक कस दिया जाता है। इसकी सहायता से ड्राइंग कागज पर क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल या पैरेलल लाइन, इससे अपन क्या कर सकते हैं, ड्राइंग पर खींच सकते हैं। इसको कहाँ लगाया जाता है, इसको हमेशा ड्राइंग बोर्ड पर लगाया जाता है। स्टॉक, ये स्टॉक बताया था, स्टॉक क्या है, एक ड्राइंग बोर्ड पर उसका खांचे में जाके फंस जाता है। ब्लेड होती है, ये समतल होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और लाइन खींचने के काम, कैसी लाइन खींचनी है, क्षैतिज, या इसको पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल लाइन भी खींच सकते हैं इसके थ्रू। अब इसका ड्राइंग देखते हैं, टी स्क्वायर देखने में कैसा लगता है। देखो ये अपना टी स्क्वायर बताया था कि कितने पे कोण बनाता है, 90 डिग्री भाई, फ्लैट एट पेचों द्वारा कस दिया। इसको स्टॉक बोलते हैं। ये अपना क्या कहाँ फंसता है, ड्राइंग बोर्ड में, तो 4 से 5 mm मैंने वो बताया था, उसमें ही फंसता है। ब्लेड, ये क्या कहलाती है, ब्लेड। और इससे आगे वाला ऐसा कौन सा कहलाता है, वर्किंग एज, ये वर्किंग एज कहलाता है। इसे अपन कार्य करते हैं, जो बताई थी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो इसके थ्रू अपन जो खींचते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं क्या क्या हो सकता है, ये दिखाया गया है। आगे को उसके क्या बोलते हैं, हेड भी इसे बोल सकते हैं अपन, हेड है ये अपना, इससे ब्लेड बोलते हैं, सीधा इस तरह से ब्लेड। ये नेल होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, हैंगिंग करने के लिए लटकाना, टी स्क्वायर के लिए ये लिखा है। बोर्डिंग एज रहता है अपना। टी स्क्वायर हेड मस्ट बी स्ट्रेट, कैसा होना चाहिए अपना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। मुड़ा उड़ा होगा तो क्या है, तो अपन जो ड्राइंग पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे वो एक सी नहीं खींचेंगे, इसलिए ये कैसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। यहाँ पे दिया देखो, बोर्ड प्लास्टिक सेलुलोड, किस किस का बना हो सकता है, लकड़ी का भी, प्लास्टिक का भी और सेलुलोड का भी। सेलुलोड में कंपाउंड होते हैं, ये अपना ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब अपन लाइन खींच रहे हैं तो दिखनी चाहिए लाइन की अपनी सीधी आ रही है कि अपनी टेढ़ी लाइन हो रही है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट भी अपन रख सकते हैं। देखो ये ए पार्ट, ये अंदर का, बी पार्ट में अंदर का इसका कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है, इसके अंदर क्या क्या होता है। मेन पार्ट क्या है इसके, ब्लेड, और ये अपना स्टॉक जो कि बोर्ड पे फंसता है। यहाँ तक अगला देखते हैं, अगला इंस्ट्रूमेंट अपन, ब्लेड। लेंथ ऑफ टी स्क्वायर, मतलब लेंथ भी होगी, अपन टी स्क्वायर ले रहे हैं, जैसे बोर्ड की लेंथ थी, बोर्ड में इसकी सारी डायमेंशन दी गई थी, टी स्क्वायर की भी डायमेंशन होंगी अपनी, ये डायमेंशन दिखाए गए। देखो T0 1 नंबर पे, 2 नंबर पे T1, और 3 नंबर पे T2, और 4 नंबर पे T3। देखो ये बोर्ड से मिलता जुलता है, ये टी स्क्वायर की ब्लेड की लेंथ जो होती है बोर्ड से मिलती जुलती होती है। बोर्ड में अपन ने देखा था 1500 mm था उसमें पहला नंबर का, फिर 1000 था, 700 था, 500 था, ये उसी लेंथ के अकॉर्डिंग ये अपने क्या आते हैं, लेंथ की ये अपने टी स्क्वायर अवेलेबल होते हैं। जैसा वैसा बोर्ड, ऐसा बड़ा बोर्ड लिया था अपन ने तो बड़ा अपने टी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर 1000 का उसकी वो है लेंथ हो,
अपन ब्लेड की लेंथ कितनी रखनी पड़ेगी, 1000 लेंथ वाला अपन को, और इनकी लेंथ भी क्या है, सभी में mm में इसकी लेंथ होती है। अगला नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट देखते हैं सेट स्क्वायर। देखो सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर होता क्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज किया जाता है इसमें। एक सेट में दो होते हैं। एक सेट स्क्वायर में 30, 60 तथा 90 के कोण होते हैं। कोण को अपन एंगल भी बोलते हैं। दूसरे सेट स्क्वायर में दो कोण 45 मतलब दो कोण क्या होंगे उसमें 45 डिग्री के होंगे। और तीसरा कितने का होगा, 90 डिग्री का कोण होता है। सेट स्क्वायर कहलाते हैं ये सारे अपने सेट स्क्वायर। देख लेते हैं सेट स्क्वायर आगे और क्या होता है, इसकी ड्राइंग क्या होती है आगे देखते हैं, इसको समझा देते हैं। अपन को चेक करना है कि अपनी सेट स्क्वायर सही है खराब है, तो क्या करते हैं, इसका 30 डिग्री वाला एंगल को एक लाइन खींचती है। पहले बाईं तरफ खींचेंगे, फिर उसको सेट स्क्वायर को चेंज करके दाईं तरफ रेखा खींचेंगे खड़ी करके और वर्टिकल में। अब देखेंगे उस लाइन को रख के देखेंगे, अगर उसमें थोड़ा टेढ़ी लाइन है वो, तो समझ जाएंगे क्या है इसमें सेट स्क्वायर अपना है ठीक नहीं है, कुंडी से मुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन अपन को दूसरा सेट स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा। देखो सेट स्क्वायर से और क्या कर सकते हैं अपन, सेट का क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती है, इनको खींच सकते हैं। ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं भी इसके द्वारा खींची जा सकती हैं। झुकी हुई रेखा मतलब इंक्लाइन रेखा भी इसके द्वारा खींची जा सकती है। दोनों सेट स्क्वायर के जोड़ा बनाकर, अब दोनों दो सेट स्क्वायर दिखाएं, देखो इसमें यहाँ दिखाएं, एक सेट स्क्वायर में कितने का एंगल था, 30 का, 60 का, 90 का। दूसरे में 2 45 के थे और एक 90 का था। इन दोनों का यूज करके जोड़ा बना के कितने का एंगल खींच सकते हैं, 15, 30, 45, 60 के गुणक के अंतराल पर कोणीय रेखाएं आसानी से खींची जा सकती हैं। सेट स्क्वायर के द्वारा अपन किसी ड्राइंग पर अपन को बॉर्डर डालना है, वो भी बॉर्डर डाल सकते हैं। देखो सेट स्क्वायर दिखाया गया है, बताया था मैंने, पहला ही बताया था मैंने, 30 डिग्री का होता है एक में, एक 60 का होता है, 90 का, एक अपना सेट स्क्वायर बन के तैयार होगा। दूसरे में बताया था मैंने 45 होता है, ये 45 होता है, ये वाला 90 होगा। यानी दोनों को सेट स्क्वायर का यूज करके अपन एंगल बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट होता क्या है जानते हैं। प्रोटेक्टर को सामता अपन चांदा भी बोलते हैं और इसे डी भी बोलते हैं। यहाँ सेलुलाइड या पारदर्शी प्लास्टिक से बने होते हैं। ये भी सेलुलाइड मतलब इसमें कंपाउंड का यूज करके इसको बनाया जाता है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होंगे, आर पार अपन इसको देख सकते हैं। या वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार, मतलब वृत्ताकार सर्किल में भी उसे होते हैं और अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल में आकार में भी ये मिलते हैं। इसकी सहायता से 0 से 360 डिग्री के कोण आसानी से अपन माप सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी ड्राइंग देखते हैं, प्रोटेक्टर होता क्या है, देखने में कैसा होता है। देखो एक प्रोटेक्टर दिखाया गया है, जैसे बताया था, ये कौन सा है अपना सेमी सर्किल वाला है। ऐसे ही अपन डी बोलते हैं, ऐसे ही अपन चांदा बोलते हैं। ऐसे जनरली कितने का 0.5 का, जनरली सामान्यतः ऐसे 0.5 से लेके 180 एंगल दिया, इसको अपन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो मोटाई होगी लगभग 2 mm के समथिंग इसकी मोटाई होगी। देखो इसमें हाईलाइट करके दिया गया है, देखो इसको रेफरेंस लाइन लेके चलते हैं अपन। किसी अपन को मानना है तो क्योंकि रेफरेंस लाइन है अपनी, कोई लाइन खींचती है तो उस पर रखेंगे सबसे, तो इस लाइन को रेफरेंस लाइन से उसको देखेंगे कि कहीं तिरछी तो नहीं दिख रही है। अगर बिल्कुल भी हिडन हो जाएगी एंगल जो नाप रहे हैं वाली लाइन, उसके बाद नापेंगे कौन सा एंगल बनाना है। मान लो 90 का बनाना है तो एंगल पर बिल्कुल सीधा रखना है, पहले जो लाइन खींची है, उसके बाद ये सीधी लाइन डालेंगे, यहाँ टच करेंगे यहाँ, तो ये अपना कैसा हो जाएगा, ये यहाँ से मेजर करके 90 का एंगल बन जाएगा। प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये एंगल खींच सकते हैं 0, अगर इधर से नापने अपन को तो इधर से देखेंगे तो इधर से एंगल पड़ेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ तक पढ़ लेंगे। इधर से एंगल ले रहे हैं तो अपन सा कौन सी स्केल वाली पढ़ेंगे, वाली
यहाँ से एक स्केल, फिर 90, यहाँ से 180 फिर हो जाए। इधर से बना रहे हैं कोई तो ये वाली स्केल यहाँ से वाले पड़े। अगला टॉपिक है फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपना? फ्रेंच कर्व। देख लेते हैं फ्रेंच कर्व होता क्या है। ये भी पारदर्शी प्लास्टिक के बने होते हैं। इनका उपयोग ड्राइंग में वक्र रेखाएं बनाने में किया जाता है। ये विभिन्न आकार के और विभिन्न सेट में उपलब्ध होते हैं। ये भी अपने सेलुलॉइड प्लास्टिक के, ये भी ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। इनके द्वारा सामान्यतः क्या बना सकते हैं अपन? इनवलूट में इसका यूज कर सकते हैं। साइक्लोड बनाना है, कई तरह के कर्व बनाने हैं, उसमें आप यूज करते हैं इनका। देखते हैं होते कैसे हैं, देखने में कैसे होते हैं। ये दिखाया गया है, मैंने देख सकता है सेट में उपलब्ध होते हैं। 12 का भी सेट होता है, 24 का भी हो सकता है, 36 का भी सेट हो सकता है। जैसे कि अपन स्केल का यूज करते थे। स्केल क्या करते हैं? 2 पॉइंट को मिलाने के लिए करते हैं। इसमें 2 से अधिक पॉइंट, ऐसे कोई ड्राइंग बनानी है 2-4 पॉइंट हो तो आसानी से उसको रख के बना सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया गया सेट में उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक कर्व आउटलाइन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मतलब इनकी जो आउटलाइन होती है ये बाहर की अलग अलग कर्व में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अलग अलग सेट में भी मिलते हैं तो इसकी आउटलाइन जाहिर सी बात है अलग अलग सेट में होगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगले मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में अगले इंस्ट्रूमेंटों के साथ। धन्यवाद।